नमस्कार बच्चों, मैं फिर से अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी, एमआरएसएसआर, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जिन बच्चों को आईएनएस चिल्का में ज्वाइन करना था वो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ छोटी सी अपडेट है जो आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। जल्दी से वीडियो ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और इस वीडियो में बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा आईसीजी के बच्चों को लिए, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद इंडियन नेवी एमआरएसएसआर के बच्चों के लिए, जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनके लिए भी, जिनकी नहीं ज्वाइनिंग हुई उनके लिए भी। उसके बाद एनसीसी वाले कुछ बच्चों के लिए अपडेट है, और हल्का सा स्पॉन्सरशिप वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अपडेट है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चिल्का के बारे में, आईएनएस चिल्का के बारे में। तो बेटा सबसे पहली अपडेट ये है कि आईसीजी की अभी कुछ री मेडिकल के बच्चे अभी वहां ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि कुछ अग्निवीर योद्धा से ही बच्चे हैं जो अग्निवीर ना होके आईसीजी की भी वहां पे कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि सर हमारा मतलब हमारा कंफर्म हो गया है, और वो री मेडिकल उनका चूंकि लगा हुआ था तो वो क्लियर हुआ है, और वो आईएनएस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चों का री मेडिकल क्लियर हो गया उनको बहुत बहुत बधाई हो। और 2-3 बच्चे ऐसे मिले हैं जो अग्निवीर योद्धा से हैं, और उन्होंने मतलब बताया कि सर हम आपका चैनल देखते थे और हम आज आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने खुद कॉल किया है, ठीक है। उन्होंने खुद कॉल किया और बताया, तो मुझे लगा कि ये अपडेट दे दूं। तो री मेडिकल कहीं ना कहीं चल रहा था अभी भी आईसीजी का, ठीक है। वो क्लियर हो गया और बच्चे वहां पे ज्वाइन कर लिए, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरी अपडेट देना चाहूंगा इंडियन नेवी एमआरएसएसआर के बच्चों के लिए। बहुत ही शर्म की बात है बेटा, मतलब आप वहां ज्वाइन क्यों कर रहे हो? फिर मुझे पता चला है कि काफी सारे बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डिवीजन अलॉट हो गया है बेटा, बेटा ये देखो 4 महीने 6 महीने जो भी ये ट्रेनिंग है, अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो फिर आप फोर्स की तैयारी क्यों कर रहे हो? आप सोचोगे कि एसएससी जीडी आ रहा है, मैं उसमें जाके बेटा 5 किलोमीटर की रनिंग है उसमें। अभी तो जो इंडियन नेवी का जो ट्रेनिंग है और जो एसएससी जीडी की ट्रेनिंग है, जमीन आसमान का फर्क है। आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे बच्चे वहां बीमार भी पड़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब है कि आप अगर प्रिपेयर नहीं हो बेटा, तो फिर वहां जाके, क्योंकि आपने एक दूसरे की सीट जो है वो आपने रिजर्व की, अब आप बीच में कर रहे हो। शायद अगर आप ये चीज सोचते कि नहीं मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो आज जो बंदे PSL2 का लिस्ट का वेट कर रहे थे काफी दिनों से, वो बच्चे आज ये काम नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपने वो जगह नहीं छोड़ी। तो बेटा अपने अंदर हिम्मत रखो यार, तुम नौजवान हो और भारतीय नौसेना के हिस्सा बनने जा रहे हो। अगर तुम ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेके अगर आप लोग वहां से छोड़ोगे, अल्टीमेट दो कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। एक फैमिली है बिजनौर की, वहां से मुझे अभी कॉल आया, उन्होंने बताया कि बच्चा ने फोन किया था कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। इतनी शर्म की बात है बेटा, क्यों नहीं कर पाओगे? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस बिजनौर बता रहा हूं। अब आप ये हरकतें करोगे बेटा तो कैसे काम चलेगा? उन्होंने अपने लिस्ट में नाम डाल दिया, शायद 2-4 दिन में उनको रिमूवल कर दिया जाएगा वहां से, ठीक है। तो बेटा प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि देखो यही तो सेना का मुख्य भाव है। आप इतनी दूर गए हो ट्रेनिंग करने के लिए, क्यों गए हो वहां पे? छोड़ने के लिए? और ऐसी कौन सी चीज है कि जो आप नहीं कर पा रहे हो? यही तो चैलेंजिंग है। आप भूल गए, वो फर्स्ट फेज भूल गए जब आप भीड़ में गए और वहां पेपर दिए, फिर सेकंड फेज में नौसेना बाग में मिले, फिर आपका रे मेडिकल हुआ, कितनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरे, और लास्ट में सर हमसे नहीं हो पाएगा। खैर बहुत मुझे दुख हुआ है इस चीज को कि मेरे चैनल से कोई लड़का ऐसे बोल रहा है। अब हालांकि उनके पास नंबर होगा तभी तो वो बोले मुझसे। मुझे बहुत मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत दुख हुआ इस चीज को लेके कि बताओ आप लोग ऐसे करोगे यार। मतलब वहां बच्चे हैं छोड़ रहे हैं, इतना एंजॉयमेंट है वहां पे, बच्चे फोन कर रहे हैं, कोलकाता के बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं, साउथ के 1-2 बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं। डेली तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ 3 से 4 दिन में फोन आ ही जा रहा है। मैंने बताया था कि पिछले दिन भी फोन आया था मेरे पास, बच्चे बता रहे थे सर हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, आईएनएस चिल्का में हमारा बहुत ख्याल रखा जा रहा है, बस टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है कि मतलब कि हम बात कर सकें, क्योंकि हमारा रूटीन बहुत बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो बेटा कम से कम अगर जितने भी बच्चे 01 इंटेक 2024 के लिए जा रहे हो, बेटा ये काम मत करना दोबारा, ये काम मत दोबारा करना, ठीक है। कोई मतलब नहीं है बेटा इसका। आप लोग हर चीजें छोड़ के चले जाओगे तो क्या मतलब, आप कैसे फेस करोगे घर जाके? क्या फेस करोगे? आप तो तैयारी किए थे, तो किस चीज को फेस करोगे? अब आपका सब चीज तो खत्म हो गया।
अब तो कुछ बचा नहीं है ना, तो आप किस चीज को फेस करोगे। इसके बाद जो तीसरी चीजें आ रही हैं वो आ रहा है कि एनसीसी वाले बच्चों के लिए। बेटा एनसीसी वाले बच्चे आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आपका वेटेज समान है, मैंने पहले ही भी बता चुका हूं और मैं अपने वीडियो में अब भी बता रहा हूं। एनसीसी वाले बच्चों के लिए जो सीटें हैं, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, सीटों की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। पता नहीं कहां से ये खबर फैल गई है कि नहीं सीटें आरक्षित की जा रही हैं, कोई नहीं है। जितना आपको सिर्फ वेटेज मिलेगा, और वेटेज वो मिलेगा कि आपको 2 नंबर और 5 नंबर का जो क्राइटेरिया है वो मिलेगा। अब वो सर्टिफिकेट के आधार पे है, आपका सर्टिफिकेट कौन सा है वो कमेंट में मुझे करिए, मैं बता दूंगा कि कितना नंबर जुड़ेगा उसके हिसाब से, क्योंकि एनसीसी के बच्चे वहां ज्वाइन किए हैं, एनसीसी के बच्चे वहां ज्वाइन किए हैं और उनका ऐसे थोड़ी ना हुआ है कि नहीं एनसीसी का कोटा था हो गया, नहीं, उनके नंबर जुड़े हैं, बस बात खत्म हो गया। आप इस चीज को समझो। और जो अभी पीएसएल फर्स्ट आई थी ना, वो सबसे हाई कट ऑफ वाले बच्चों को लिया गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप समझो। स्पॉन्सरशिप बच्चों की बात जहां तक है, मैं बात कर रहा हूं, बच्चों आप भी घबराओ नहीं, अपडेट चालू है आप पे भी। और जितने भी बच्चे स्पॉन्सरशिप के हैं, जिनको लग रहा है कि मैसेज आया हुआ, क्योंकि मेरा अभी 1-2 बच्चों से बात स्टार्ट हुआ है, बाकी भी मैं बच्चों से स्पॉन्सरशिप बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उनका यही कहना है कि सर हमने 02/2023 का पेपर दिया, उसके बाद जो हमारा अपडेट है सर कुछ नहीं आया है। तो बेटा उसमें करने का नहीं है, मेल किया हूं मैंने, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया इसका। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको स्पॉन्सरशिप वाले बच्चों को जल्द से जल्द एक नया वीडियो ले आके अपडेट कर दूंगा। और इसमें कहीं कोई वो मत रखना कि नहीं, क्योंकि बेटा जैसे ही रिजल्ट शो होगा वो तुरंत आपको अपडेट लिख देगा। और बेटा अपना ईमेल आईडी और मैसेज जरूर चेक करो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आएगी आपकी सबसे पहले उसी पे आएगी। तो अपने ईमेल आईडी और मैसेज को हमेशा चेक करो। काफी सारे बच्चे परेशान हैं, रोज सुबह एक ही बात हो रही है कि सर रिजल्ट कब आएगा, बेटा रिजल्ट का वेट करो। मैं तुमको पहले ही बता दिया हूं कि पीएसएल फर्स्ट का अभी तक नहीं आया है रिजल्ट, तो सारा रिजल्ट एक ही साथ आएगा। और आपसे ज्यादा मैं परेशान हूं। सैटरडे हो गया, संडे की छुट्टी, मंडे की छुट्टी, तो 3 दिन मैं क्या करूंगा, तो उसी में लगा हूं कि भैया कुछ आप लोगों के लिए मैं लाऊं। फोन आया, फोन से बात हुई, तो बड़ी दुख हुआ बेटा कि वहां से लड़के अब छोड़ रहे हैं। तो आप इन सब सिचुएशन में मत रहिए, क्योंकि वहां क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हाँ कुछ बच्चे थे आईसीजी के जिनको रीमेडिकल के लिए दिया गया था, उनका रीमेडिकल क्लियर हो गया, तो वो ज्वाइन करके और फिर यहाँ पे आ गए आईएनएस चिल्का में, ठीक है। 2 लड़के मुझे मिले जो हमारे ही अग्निवीर योद्धा से हैं, और उन्होंने बताया कि सर हमारा रीमेडिकल क्लियर हो गया है, ठीक है, और हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो अब वहां पे जैसा भी होगा आगे की प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी, ठीक है। मार्च में आप लोगों का है बेटा, तो प्रिपेयर हो जाओ। मेडिकल से फिजिकल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी छोड़। ये हर बार का ये क्या नौटंकी है यार कि भागेंगे हम, क्यों भागोगे यार, कौन सी उसमें दिक्कत हो जा रही है। हर भर्ती में मैं देखता हूं फोर्सेस की कि लड़के भागते हैं, तो यार फिर क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो, आके क्यों वहां सीटें बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हें भागना ही था तो पहले ही भाग गए रहते। एक तो तुमने फर्स्ट फेज में भी सीट पकड़ा, सेकंड में भी सीट रखा, अब तुम भाग रहे हो कि हम नहीं कर पाएंगे। तो बेटा फिजिकली भी तैयार रहो, जो 01/2024 के लिए बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी वहां कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी है, लड़के बहुत मस्ती में बहुत मजा कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए अभी तक का अपडेट यही है, तब तक के लिए मैं चलता हूं, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको लाऊंगा। तो चैनल को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। तब तक के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।